आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का काल्पनिक जीवन हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि जो मन है वो इन्फॉर्मेशन पर आधारित है और जो जीवन में हमने अनुभव किए थे इस शरीर में, उनकी इन्फॉर्मेशन मन में रहती है। तो पास्ट के सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए फिर हम क्या करते हैं, फिर फ्यूचर का सोचते हैं और उसमें भय और चिंता भी जुड़ जाता है। ये सब चीज़ें हम अपने ध्यान में भरते हैं, क्योंकि हम उस ध्यान को ड्रॉ करके उसको अपनी ओर खींच के उस ध्यान में ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय क्षेत्र से वो आपके ब्रेन को ऑपरेट करता है आपका मन, और आपका मन मतलब आपका मस्तिष्क सारे शरीर को अपने जो उसके मोटर नर्व्स हैं उससे चलाता है। तो हम लोग काल्पनिक जीवन जी रहे हैं अपने मन के आधार पर, अपना रियल जीवन नहीं जी रहे। जो हम हैं वो नहीं जी रहे। हम क्या हैं? हम तो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स के पार्ट हैं। अगर हम वो हैं जिसमें कुछ भी कर देने की क्षमता है, तो उसकी क्षमताओं को कौन कुंठित कर रहा है, कौन डाइल्यूट कर रहा है? वो हमारा मन, क्योंकि वो अधिपत्य जमा के बैठा है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष पर आधारित हैं और भय और चिंता से ग्रस्त हैं, तो उस हिसाब से हम लोग जी रहे हैं। हम अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं जी रहे। तो ये जो काल्पनिक जीवन है, इसमें से बाहर कैसे आएंगे, इसके लिए एक ही तरीका है। ज्ञानम सुविज्ञानम में हमने इस प्रॉब्लम को हल किया है। कैसे हल किया है? कि ये बता दिया आपको कि आपको अपने ध्यान को, जिसको मन विड्रॉ करके इस्तेमाल करता है, मेरा शरीर अपने लिए इस्तेमाल करता है। पहले एक एपिसोड में मैंने बोला था कि शरीर की ज़रूरत भूख, क्योंकि भूख कपड़ा मकान धोने के समान, सेक्स और स्लीप। अब उसमें से एक ज़रूरत इंपॉर्टेंट है, भूख। उसने मेरे ध्यान को घसीटा। अब मन ने उस भूख में स्वाद का विषय ऐड कर दिया और मन और शरीर मिलके मुझे गधे की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर कितनी सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि मन की ज़रूरत और शरीर की ज़रूरतें। क्योंकि मन तो उसको, जैसे सेक्स की बात है, उसको मन लस्ट में बदल देगा और दुनिया भर की चीज़ों को उसमें जोड़ के आपको समझाने लगेगा। अभी जैसे आपकी भूख है, उसको आपका जो ग्रीड है ना, लालच, वो बढ़ा देगा। तो जैसे आपको कुछ भी लेना है, से फॉर एग्जाम्पल कपड़े पहनने हैं, तो उस कपड़े में मन कहेगा कि नहीं, ये कपड़े मुझ पर सुंदर लगते हैं, वो मैंने उस पर देखे थे, उससे और भी अच्छे लगते हैं। तो वो जो जेलेसी का पार्ट है और जो वो ईर्ष्या और द्वेष का भाव है, उसने टेकअप कर लिया। हम उनके हिसाब से जी रहे हैं कि उसके पास में वो गाड़ी है, मेरे पास में ये होनी चाहिए। तो हैव्स एंड हैव नॉट्स में फंस के हम उसी की दौड़ में लगे हैं। वो है काल्पनिक जीवन। तो इस काल्पनिक जीवन से कैसे बाहर आएंगे? जब हम ये जान लेंगे कि भाई उस विधि रहिए जिस विधि राखे राम। पहले भी मैंने कहा, तेरा भाणा मीठा लागे। संतों ने इस विषय को बहुत सुंदर तरीके से बयान किया। अब उस हालत में रहते हुए आपके पास में एक बहुत बड़ा गुण है, आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो एब्सोल्यूट से जुड़ी है, जो परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें सब गुण हैं। सबसे बड़ा गुण है स्टेट ऑफ आर्ट प्लानिंग एबिलिटी और उसका एग्जीक्यूशन एबिलिटी। ये आपकी आत्मा में पहले से विद्यमान है। तो जिस हाल में आप रह रहे हैं, कुछ समय आप उसी हाल में रहें। मन को समझा लें कि भाई मैं आत्मा के गुणों से चलने वाला हूँ, और उसमें स्टेट ऑफ आर्ट प्लानिंग भी गुण है। मन तो खाली इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, और शरीर की जो लिमिटेड क्षमताएं हैं उससे काम करना है। अब मुझे प्लान करके अपने सभी दुखों का निवारण करना है। और कैसे करना है, उसको गीता में बहुत अच्छे शब्दों में बोला। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, योगस्थः कर्माणि, कि कर्म करते समय योग में स्थित रहना है, मतलब उससे जुड़े रहना है। और अगले ही लाइन में कहा, कर्मसु कौशलम। कर्मसु कौशलम का मतलब ये हो गया कि उसके कौशल्य से काम करना है, मन और शरीर के कौशल से नहीं करना।
तो उसमें तो स्टेट ऑफ आर्ट प्लानिंग एबिलिटी भी है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, विवेक है, धैर्य है, शील है, नम्रता है, उसमें सब गुण है ना। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का हल है उसमें। जस्टिस भी आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये आभास है ना कि किसी का दिल नहीं दुखाना है। अगर दिल दुखाएंगे तो आपको भोगना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अपने मन से, वचन से और कर्म से, कर्म करने से हम फंस जाते हैं, मन से भी सोचने से। तो इसलिए मन से भी नहीं सोचना है। तो इस प्रकार हम इस विषय को इस ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ज्ञानम सुविज्ञानम में उसका सॉल्यूशन है कि जो काल्पनिक जीवन है उसको हम रियल जीवन में कैसे जिएंगे, क्योंकि आपके पास तो क्षमता है, आपके पास में सभी क्षमताएं हैं, वो पावर हाउस है। कुछ भी करेंगे उसमें हमेशा आपको जोश रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप तो यहाँ उसको रिप्रेजेंट करने आए हैं। और उस रिप्रेजेंटेशन के दौरान में यू हैव टू एंजॉय दिस। तो किसी ने कहा लेट गो एंड रिजॉइस। लेट गो कौन करेगा? मन। मन है जो लेट गो नहीं करने देता है। वो उसी विषय पर पास्ट और फ्यूचर आपको, आपके ध्यान को घसीट के इस्तेमाल करता रहता है। अब जब ये ज्ञान हो जाए कि मन मुझे काल्पनिक जीवन जीने में मजबूर करता है और मेरे ध्यान को घसीट के मुझे उन हालात में से गुजारता है जो कि काल्पनिक है, बहुत गड़बड़ है उसमें, वो कई दफ़ा रियल नहीं है, वो दूसरों का हक मार के भी करते हैं। तो ऐसे करने से तो आपको भोगना पड़ेगा ना। और जो करनी सो भरनी, एज यू सो शैल यू रीप। एवरी एक्शन हैज़ गॉट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन विषयों को इस तरह से हम लोग चाहेंगे कि ज्ञानम सुविज्ञानम में किस प्रकार आपने उस ध्यान को अपने शरीर और मन से अलग करना है। इस शरीर और मन से अलग करने की बहुत सिंपल विधि है जो कि मेडिटेशन में सिखाई जाती है। क्या सिखाया जाता है कि इस ध्यान को, जो ध्यान आपके मन और शरीर और इंद्रियों के माध्यम से नीचे को, बाहर को, दुनिया में फैल गया, जो कभी देखा था, सुना था, चखा था, उन सभी विषयों में चला गया ना, सारी दुनिया में फैल गया इंद्रियों के माध्यम से, तो कितना बड़ा उसका विस्तार हो गया। वो काल और माया में लिप्त होके फंस गया। अब कितना सुंदर तरीका है कि बुल्ले शाह ने सीखा शाह इनायत से कि रबदा की पाहुना इधरों पुटना तो इधर लामना, कि अपने ध्यान को अपने शरीर और मन से अलग करके उसके उद्गम से जोड़ना। और उसके उद्गम में, जब आप उसके उद्गम से जोड़ लेंगे तो आप प्रैक्टिकली अपने शरीर और मन से अलग हो गए हैं। उस अवस्था पर आपने अपने ध्यान को विड्रॉ किया है, फोकस नहीं। कितना आसान तरीका है। आपको फोकस नहीं करना है। फोकस करेंगे तो शरीर में गया, शरीर की बजाय वो मन में फोकस हो गया, तो बहुत सारे विचार हैं मन में, उनमें जाने लगा। तो आपको इन दोनों से हटाना है। फोकस करने से तो बाहर जाता है, विड्रॉ करने से वो अंदर जाएगा और उससे जुड़ेगा। और उसका स्थान बताया, जो अब पिक्चर में भी आप देख पाएंगे कि दोनों आँखों से 83% अटेंशन बाहर गई। वो जहाँ दोनों आँखों की ऑप्टिकल नर्व्स मिलती हैं, वो है तीसरी आँख, वहाँ पर विड्रॉ कर लेना। और विड्रॉ करने से कितना सुंदर अनुभव होगा कि आप अपने शरीर से बाहर, आउट ऑफ बॉडी अनुभव भी होने लगेगा। और ये जो अनुभव है, ये की है, ये चाबी है। ज्ञानम सुविज्ञानम में उसी विषय को बता रहे हैं कि किस प्रकार आप अपने मन और शरीर से अलग हो सकते हैं। ये अनुभव मृत्यु जैसा अनुभव है कि जिंदा रहते हुए रोज मरना सीखना है। जब आप ध्यान अवस्था में बैठोगे तो वह ताकत जो सब कुछ जानती है वो मन और शरीर से ऊपर उठ जाएगी, और वो तो उस ताकत का पार्ट है जो सब कुछ जानती है। तो वह ताकत अगर स्ट्रांग होती है, वो मन को पता है, तो मन फिर उसमें आनंद लेता है, क्योंकि सब मन के कार्य जो अच्छे हैं, जो लेजिटिमेट हैं, जो शरीर की ज़रूरतें जो ज़रूरी हैं, उसका सबका इंतज़ाम वो ताकत करती है और अपने आप ही करती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो अपने आप ही शरीर को चला रही है ना।
रात को आपकी पाचन क्रिया चल रही है, ब्लड फ्लो चल रहा है, श्वास क्रिया चल रही है, सारे काम चल रहे हैं। तो वो ताकत सब कुछ कर देने की क्षमता रखती है। तो वह ताकत सारे काम देख लेती है। तो उस पर भरोसा तो करना होता है ना। मन भरोसा नहीं करने देता है, बहुत शैतान है। कभी ये विषय बताएगा, कभी वो बताएगा। इस विषय को सीखने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग से आप हर चीज के उद्गम तक जाओगे। तो ज्ञानम सुविज्ञानम में हम उस क्रिटिकल थिंकिंग पर भी चर्चा करते हैं। उसके लिए भी क्लासेस होंगी, उसके लिए भी एपिसोड्स आएंगे आपके पास में कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होनी है। और क्रिटिकल थिंकिंग में आप उसको एक एक कदम करके क्रिटिकली उसको सोच के उसके उद्गम तक पहुंच जाते हैं, ढूंढ निकालते हैं। तो जैसे समुद्र में वो सीपी निकालने की बात होती है ना, एक बीज जो है वो जो कितने सारे बीज लगेंगे, गेहूं लगेंगे कितने सारे, वो अपने लिए नहीं बनाता, औरों के लिए बनाता है। इसी प्रकार अगर हम सेवा भाव से करेंगे तो सबकी सेवा हो जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच। दिस इज व्हाट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। सो लेट अस, हमें उस सेवा भाव में जीवन बिताना चाहिए ताकि हम सुखी हो जाएं। और सेवा भाव से बहुत अच्छी केमिकल्स शरीर में आती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ने उसको बयान किया कि अगर सेवा भाव करेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।